हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGEI। पहले के वीडियो में मैंने क्लास 7 में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ाया और उसमें मैंने आपको जानकारी भी दी और ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट है, मेटल है, कोर है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी और इसके वीडियो भी मैंने आपको जो हमारा NVGEI ऐप ग्रुप बना हुआ है उस पर मैंने वीडियो पर डाल दिया है। तो आप उसमें देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, निकाल लेंगे। तो और जो भी लाइव क्लासेस भी हो रही हैं आपकी, वो भी उसमें रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं, तो आप उसमें देख लेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे आज कि भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है कि हमारी यानी हमारी पृथ्वी जब कंपित हो उठती है, यानी हमारी पृथ्वी जब कांपने लगती है, हिलने लगती है, तो उसे भूकंप कहते हैं। यानी अचानक ये अप्रत्यक्ष रूप से होती है, हमें दिखाई नहीं देती है और ये पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण, आंतरिक गतिविधियों के कारण होती है। क्योंकि हमें जब ये भूकंप आ जाता है तब मुझे पता चलता है, और ये इसके पहले मुझे जानकारी नहीं होती है कि ये भूकंप आने वाला है। तो पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या डुलना ये भूकंप कहलाता है। अचानक हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी जब अचानक से हिलने लगती है, कंपन होने लगती है, तो यह भूकंप कहलाता है। और ये बहुत ही विनाशकारी होता है, क्योंकि इसकी तीव्रता कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। कभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे 2 पॉइंट और 2 से 2.9 तक अगर आता है तो इसमें हल्का सा ही भूकंप रहता है। जैसे मान लीजिए कि कंपन सा लगता है कि कुछ हुआ, यानी हमारी बॉडी है, हमें लगता है कुछ कंपित हुई है ना। लेकिन जब ये तीव्रता बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 8 से 8.9 हो गया, इसमें क्या होता है, क्योंकि तीव्रता ज़्यादा हो गई ना इसकी भूकंप की, तो इसमें क्या हो गया कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है, जब सतह पर आता है वो, तो सतह पर आने के बाद जब जिसका जो अधिकेंद्र, जहाँ से स्टार्ट होता है भूकंप, यानी जो चट्टानें हैं वो हमारी आपस में टकराती हैं। टकराने के बाद जब वो उसमें गति करती हैं और वो जब सेट होने के लिए अपना जगह बनाती हैं, तब उसमें अचानक से गति उत्पन्न होती है। तब यह भूकंप नीचे से जहाँ से आता है उसको अधिकेंद्र, यानी जहाँ से उत्पन्न होता है अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सतह से स्टार्ट होता है उसी सतह पर ऊपर आके उसका मेन पॉइंट माना जाता है। लेकिन उसकी जो कंपन क्रिया है, यानी उसमें लहरदार जो एक लोचदार जो एक लहर है, वो काफी दूर तक जाती है और जितनी दूर तक वो जाएगी उतनी दूर तक पृथ्वी हमारी कंपित होती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ इसमें कंपन कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर अधिकेंद्र, जहाँ पर उसका केंद्र है, वहां पर तो ये बहुत होता है, तीव्रता उसकी ज्यादा होती है और वहां का विनाश ज्यादा हो जाता है। इससे भूस्खलन भी हो जाते हैं, पर्वत की चट्टानें भी टूट जाती हैं, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं और जब दूरी बढ़ जाती है तो इसमें थोड़ी सी तीव्रता में कमी आ जाती है और दूरी बढ़ने के साथ साथ वहां पर विनाश कम होता है। लेकिन जहां पर इसका केंद्र होता है, जहां इसका मेन पॉइंट होता है, वहां पर ज्यादा ही विनाशकारी होते हैं। लेकिन जब इससे और ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए 9.9 से और अधिक, तब ये क्या होता है, तब ये पूरी पृथ्वी को विनाश करने का अपना रूप बना लेती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम किसी सतह पर खड़े हुए, पृथ्वी की सतह पर खड़े हुए, तो हमें अचानक से लगेगा कि हमारी सतह लहरा रही है, हिल डुल रही है और हमें भी बड़ा ही नुकसान हो सकता है। तो इसलिए, और जैसे मान लीजिए हम समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, तो समुद्र के किनारे खड़े होने पे क्या होता है, समुद्र में भी लहरें उत्पन्न होती है, तो उसमें सुनामी की भी आशंका है, क्योंकि सुनामी आ सकती है। तो ये भूकंप का ये अचानक होता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता।
तो इसकी जो है रिक्टर स्केल से इसका तीव्रता मापी जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक दो प्रकार की भूकंप इसको यानी हम लोग मानते हैं कि एक तो है ये कि प्राकृतिक होता है, यानी प्राकृतिक कारणों से आने वाला भूकंप। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। भूकंप के प्रकार, ठीक है। तो भूकंप दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप, और दूसरा है मानवीय गतिविधियों से आने वाले भूकंप। प्राकृतिक क्या है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, भूस्खलन है, सुनामी है, ठीक है, या हमारी जो प्लेट्स हैं, जो हमारी पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे कि हमारा भारत है, तो हमारा भारत पहले जहाँ पर है यहाँ पर नहीं था। पहले ये गोंडवाना एक करके वो था महाद्वीप, तो उसका एक भाग था। तो जो वहाँ से जब चट्टानें अलग हुई तब हमारा भारत ये यूरेशिया में आकर यानी एशिया में आकर ये मिला। और जब ये मिला आकर तब ये क्या हुआ कि जब वहाँ पर जो यूरेशिया की प्लेट है और हमारा जो भारत का जब टकराव हुआ तो जो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यानी इसी दबाव से तनाव के कारण उसका हुआ। यानी जब वो यूरेशिया की चट्टानें और हमारी जो भारत का यानी गोंडवाना से अलग हुआ जो भारत का टुकड़ा, तो इसकी चट्टानें जब आपस में मिलने लगी, धंसने लगी, तब इसके तनाव से तो हमारी चट्टानें ऊपर उठी और वो विशाल रूप जो हमारा हिमालय पर्वत की श्रृंखला है उसका रूप ले लेती। और ये नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी ये अभी बाद में नवीन इसको बोलते हैं क्योंकि ये नया बना हुआ है। और हमारा जैसे भारत में एक है हिमालय, वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो ये प्राचीन है, लेकिन हमारा हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंप, तो जैसे चट्टानों का हिलना, नीचे कंपन होना, तो ये हमारी जो प्राकृतिक है, सुनामी आ जाना, ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप आ जाते हैं। तो ये तो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हो गई, प्राकृतिक कारणों से आने वाले। मानवीय गतिविधियों से क्या होता है कि मानवीय गतिविधियों में आजकल क्या है, जैसे जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो गहरे गहरे कुएं खोदते हैं तेल निकालने के लिए, खदानें खोदते हैं खनिजों को निकालने के लिए। तो उसमें जो हमारी पृथ्वी की जो नीचे की चट्टानें हैं वो पोली हो जाती हैं। पोली का मतलब समझते हैं ना, कि उसमें यानी जो भरावपन है यानी ठोसपन है वो कम हो जाता है। और जब ठोसपन कम हो जाता है तब उसमें यानी वो टूटने लगती हैं उनमें। तो जब वो होता है तब उसकी वजह से भी ये भूकंप जो है कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो मानवीय कारणों के द्वारा जो हम मानव उत्पन्न करता है अपनी सुविधाओं के लिए, जो चीज़ें उसने बनाई उपयोग करी, उसके कारण जो भूकंप आते हैं या जो भी गतिविधियां होती हैं। और प्राकृतिक कारणों के द्वारा जैसे ज्वालामुखी का फटना है उससे भूकंप आता है, सुनामी आ गई तो भी भूकंप आता है, और भूकंप से भी सुनामी आ जाती है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको ये दी, और इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।